हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो स्कॉलस्टिक अचीवमेंट टेस्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, आज हम उसी के बारे में देखेंगे। आफ्टर प्रिपेयरिंग अ टेस्ट, इफ़ अ टीचर रिपीटेडली एडमिनिस्टर्स इट ऑन द चिल्ड्रंस ऑफ द सेम एज ग्रुप इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट स्कोर्स, ही इज़ लुकिंग फॉर द टेस्ट। तो जैसे कि यहाँ पर यह है कि परीक्षण तैयार करने के बाद अगर एक टीचर बार बार एक सेम एज ग्रुप के, यानी कि बच्चों की एज सेम है, ऐसे ग्रुप में वही टेस्ट ले रही है, प्रशासित कर रही हैं और ये देख रही हैं कि जो उन्होंने स्कोर किया है वो बार बार वही आ रहे हैं या नहीं। तो टीचर क्या देख रही हैं इसमें? वैलिडिटी देख रही हैं, वैधता, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, ऑब्जेक्टिविटी, उद्देश्य देख रही हैं, यूटिलिटी यानी उसकी उपयोगिता देख रही हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? रिलायबिलिटी होगा, क्योंकि टीचर एक ही चीज़ को बार बार करके सारे बच्चों के साथ देख रही हैं, यानी कि वो मार्क्स को, स्कोर को एक ही चीज़ में इवैल्यूएट कर रही हैं कि जैसे कि अगर एक सिचुएशन में यही नंबर है तो दूसरे सिचुएशन में क्या है। तो ये विश्वसनीयता देख रही है टीचर की, जो टेस्ट है उसमें विश्वसनीयता कितनी है, बच्चों ने कितना स्कोर किया है, वही चीज़ को बार बार। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट इज़ दैट दे आर फ्री फ्रॉम। तो जो मानकीकृत परीक्षण है उसके उसका मुख्य उसकी जो मुख्य विशेषता है वो इन नीचे दिए गए चीज़ों में से फ्री होती है, मतलब मुक्त होती हैं। इंटरप्रेटिंग एरर्स यानी व्याख्यात्मक त्रुटियाँ, पर्सनल एरर्स व्यक्तिगत त्रुटियाँ, वेरिएबल एरर्स, वेरिएबल यानी विभिन्नताओं की त्रुटियाँ, कांस्टेंट एरर्स, कांस्टेंट्स मतलब कि निरंतरता की त्रुटियाँ। तो यहाँ पे क्या आएगा? इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे पर्सनल एरर्स आएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट है, मानकीकृत परीक्षण है, वह एक बड़े पैमाने में लिया जाता है, ना कि पर्सनल टेस्ट होते हैं। ये बच्चों से रिलेटेड नहीं होते हैं और इसमें स्कोर ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, ग्रेड को महत्व दिया जाता है, ना कि बच्चों की पर्सनल चीज़ों को दिया जाता है। तो यहाँ पे पर्सनल एरर्स ही इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए, द पर्पज़ ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज़ नॉट टू, मतलब कि उपलब्धि परीक्षण की उद्देश्य यह नहीं है। नो वॉट स्टूडेंट्स हैव लर्न, ये पता करना कि बच्चों ने क्या पढ़ा है। नो द एरियाज़ वेयर द लर्नर्स आर वीक, ये पता करना कि बच्चे का कौन सा स्तर कमज़ोर है। ग्रेड लर्नर्स एज शार्प, वीक एंड एवरेज, यानी कि किसी क्लास के जो बच्चे हैं वो बहुत ही शार्प हैं, वीक, कमज़ोर हैं, या फिर वो मिडल हैं पढ़ने में, इस तरीके से उनका अनुमान लगाना। या फिर असर्टेन द फुलफिलमेंट ऑफ स्कॉलस्टिक गोल्स, यानी कि सुनिश्चित करना कि जो शैक्षणिक उद्देश्य हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेड लर्नर्स एज शार्प, वीक एंड एवरेज होगा, क्योंकि इसे अगर आप छोड़ देंगे तो ये तीनों भी इसके उद्देश्य हैं, इसके पर्पज़ हैं। क्योंकि ग्रेड लर्नर्स यानी किसी भी क्लास के जो बच्चे हैं वो शार्प, वीक या एवरेज है, ये उस पर लेबल नहीं लगाना है, या फिर ये जांचना नहीं होता है अचीवमेंट टेस्ट का, बच्चे कहाँ कमज़ोर हैं और बच्चे किस एरिया में कमज़ोर है उसे कैसे फुलफ़िल करना है, और स्कॉलस्टिक टेस्ट का कितना बच्चों ने अचीव किया है या सुनिश्चित किया है, उसे पता लगाना होता है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट, द पेपर टीचर टेक्स केयर ऑफ आइटम डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू, जब टीचर टेस्ट परीक्षण की तैयारी के दौरान जो टीचर के पास पेपर होते हैं वो टीचर्स किस बात को लेके बहुत ही किस चीज़ को विकसित करती हैं, उनके हिसाब से किस आइटम को विकसित करती हैं इस टाइम पे। नॉमिनेटेड इवैल्यूएटर, यानी जिन्हें मूल्यांकन के लिए चुना गया है उन्हें। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, निर्देशात्मक उद्देश्य।
नंबर ऑफ़ कॉपीज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कितनी कॉपीज़ दी गई हैं बच्चों को। सिटिंग अरेंजमेंट, बच्चे कैसे बैठे हैं उसे देखना। तो नॉमिनेटेड इवैल्यूएटर्स तो नहीं होगा इसमें। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव सही होगा, क्योंकि जो टीचर्स के पास पेपर होते हैं वो जो निर्देशात्मक उद्देश्य हैं उसी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि क्लास में या एग्ज़ाम के टाइम में कोई गड़बड़ी ना हो। उसके बाद देखिए, अ टीचर प्रिपेयर्ड अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेट इट टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ही देन एडमिनिस्ट्रेड अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टू द सेम ग्रुप. The coefficient of correlation of two sets of marks so obtained was plus 0.90. What does it indicate about the teacher made test? यानी ये एक टीचर के द्वारा बनाई गई टेस्ट है, जहाँ पे टीचर बनाए हैं अपने टेस्ट को गणित के विषय को। और टीचर क्या कर रहे हैं कि एक ही एज के ग्रुप के बच्चों को ये पहले टेस्ट दे चुके थे, क्लास टेस्ट। उसके बाद उन्होंने स्टैंडर्डाइज टेस्ट में भी यही चीज़ें की, प्रशासित की और सेम एज ग्रुप के बच्चों को दिया। और उन्होंने ये संबंध लगाया कि जो दोनों सेट के एग्ज़ाम से उसका जो पूरा टोटल आया था मार्क्स, उसका 0.90 का एवरेज बना था। तो ये बार बार वे करके देखते हैं दोनों टेस्टों में और वो सेम आता है। तो यहाँ पे टीचर क्या देख रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं इस टेस्ट के द्वारा? द टेस्ट इज़ वैलिड, ये जो टेस्ट है वैधता है इसमें। द टेस्ट इज़ रिलायबल, ये जो टेस्ट है ये विश्वसनीय है। द टेस्ट इज़ ऑब्जेक्टिव, टेस्ट क्या है, उद्देश्यपूर्ण है। द टेस्ट इज़ ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड, यानी उद्देश्य के ऊपर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा द टेस्ट इज़ रिलायबल, जो टेस्ट है वो विश्वसनीय है, क्योंकि वही टेस्ट आप क्लास में ले रहे हैं, वही टेस्ट आप स्टैंडर्डाइज्ड यानी मानकीकृत यानी बड़े पैमाने में भी ले रहे हैं, और दोनों का भी सेट का जो संबंध है सेम ही आ रहा है एवरेज। तो इसका मतलब उसमें जो रिलायबिलिटी है यानी उसकी जो विश्वसनीयता है वो सही है। टीचर इसी के बारे में इसी को देख रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आज के अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।